आज एक सिंगल वीडियो में सेंसेक्स और निफ्टी को लेकर के जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही है वो सारा का सारा कुछ क्लियर होने वाली है। वीडियो में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी तो फिर से आप इसी चैनल पे आकर के इसी वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेंसेक्स क्या होती है, निफ्टी क्या होती है। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, इतना सिंपल भाषा में समझने वाले हैं ना कि आप भी बोलोगे कि इतना सिंपल समझाने की क्या जरूरत थी, समझ सकते थे हम लोग, है ना। तो ये चीज आप देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग ना पहले सेंसेक्स और निफ्टी जो भी है, सेंसेक्स और निफ्टी को पहले बाद में समझेंगे। सबसे पहले एक हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि आखिर सेंसेक्स और निफ्टी ये आखिर है क्या, किस तरह से काम करती है। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। समझिए, आप एकदम अपना दिमाग को क्लियर कर लीजिए और आसान भाषा में समझिए कि ये भारत है, इंडिया है, ठीक है। यहां पे बहुत सारा बाजार है, क्या है, इंडिया है, और इंडिया में बहुत सारे बाजार है, बहुत सारे बाजार है, जिसमें से मान लेते हैं कि दो सबसे बड़ी बाजार है। कौन है? एक गुप्ता जी की बाजार है और दूसरा शर्मा जी की बाजार है। इंडिया में बहुत सारे बाजार है, ठीक है, लेकिन इस बहुत सारी बाजार में से दो सबसे बड़ी बाजार है। पहला एक गुप्ता जी की बाजार और दूसरा शर्मा जी की बाजार, ठीक है। देखो, गुप्ता जी की बाजार और शर्मा जी की बाजार। अब क्या कि गुप्ता जी के जो बाजार है, जो मार्केट है, जो सुपर मार्केट है, इसमें बहुत सारे दुकान है, बहुत सारे दुकान है, लगभग इसमें 5000 दुकान है। मतलब पूरा मार्केट में 5000 दुकान है। कोई छोटा दुकान, कोई बड़ा दुकान, कोई छोटा दुकान, कोई बड़ा दुकान, है ना। किसी का ज्यादा टर्नओवर, किसी का कम टर्नओवर, किसी का ज्यादा वैल्यू है, किसी का कम वैल्यू है। तो इस तरह से लगभग गुप्ता जी के लगभग 500 दुकान है गुप्ता जी के अंडर में, मतलब गुप्ता जी का मार्केट में। और शर्मा जी भी एक है जिसका लगभग कम से कम 2000 दुकान है इसके पास, ठीक है। गुप्ता जी के पास भी 5000 दुकान है और शर्मा जी के पास भी 2000 दुकान है। अब क्या हुआ कि कोई आया और पूछा, गुप्ता जी से पूछा कि भैया आपका मार्केट का, मतलब सुपर मार्केट का, जो भी गुप्ता जी का बाजार है, आपका बाजार का क्या हालचाल है, बाजार नुकसान में जा रही है या फायदा में जा रही है। तो ये क्या करेगा, गुप्ता जी सब सारा 5000 दुकान से जाके पूछेगा, पता करेगा कि भैया आपका क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। सबसे पूछने के बाद सर्वे निकालेगा, उसके बाद वो कैलकुलेशन तक पहुंचेगा कि हाँ मेरा बाजार नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। वैसे ही होगा ना, सही बोल रहा हूं मैं, वैसे ही होगा। चलो ठीक है। अब क्या करता है कि ये सबसे पूछने को छोड़ करके ये कुछ टॉप 30 जो इसका दुकान है, जो 30 सबसे जो इंपॉर्टेंट दुकान है इसका, वो एक ग्रुप में शामिल कर लिया, ग्रुप में शामिल कर लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 30 दुकान ये शामिल कर लिया। अब 30 दुकान को ही ये मैनेज करेगा। 30 दुकान को देखेगा कि अगर ये 30 दुकान में बढ़ रही है भाव तो देखा कि हाँ बाजार अच्छा है, अगर घट रही है तो बाजार खराब है। अगर कोई भी आराम से पूछे करके चला जाएगा कि गुप्ता जी बताइए तो आपका बाजार का क्या हाल चाल है, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो आराम से बताएगा। 30 कंपनी का लिस्ट देखेगा कि हाँ भैया मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है मतलब नीचे जा रही है। मतलब दुकान में ये आराम से कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 2 3 30 तक देखेगा और अपना बाजार का रिजल्ट निकाल सकता है, ठीक है। सारी कंपनियां का जो सारी कंपनियां मतलब जितना भी बच गया इसके पास 4970 कंपनियां, वो सबको नहीं देखने वाली है। ये 30 कंपनी को देखेगा, 30 कंपनी देख करके रिजल्ट निकाल लेगा। सेम टू सेम ये भी करने वाला है। शर्मा जी भी क्या करेगा, शर्मा जी को भी अगर कोई पूछ देगा कि भैया आपका क्या बाजार का क्या हालचाल है, मार्केट बढ़ रही है घट रही है, तो ये क्या करेगा, ये भी एक वही काम किया है कि दुकान एक ठो लिख दिया अपना टॉप, मतलब शर्मा 20। अब शर्मा 20 में क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 20 तक ये कंपनी को शामिल कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया। अब टॉप 20 में जो भी कंपनी आ रही है, इसका जो भी 20 कंपनी में है, उस 20 दुकान को देख करके ये पूरा बाजार का सिचुएशन बता सकता है कि बाजार मेरा ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ समझ गए, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि ये बहुत ही आसानी से बता दिया, गुप्ता जी भी बता दिया और शर्मा जी भी बता दिया कि मेरा बाजार का हालचाल क्या है। अब एक चीज देखिए, इसी तरह से सेम टू सेम हम रिलेट किए हैं सेंसेक्स और निफ्टी को। बड़ा ही एकदम शांत दिमाग से समझिए। देखिए क्या है कि स्टॉक मार्केट एक मार्केट है जहां पे शेयर बिक्री शेयर होती है। यहां पे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं। जहां भी जो स्टॉक मार्केट है इसमें बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। इस स्टॉक एक्सचेंज में दो सबसे बड़ी एक्सचेंज है, पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
दो सबसे बड़ी एक्सचेंज है, ठीक है। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एस्टेब्लिश हुई थी 1875 में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एस्टेब्लिश हुई थी 1993 में। मतलब कि समझिए, स्टॉक मार्केट बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे दो बड़ी एक्सचेंज है, पहला बीएसई और दूसरा एनएसई, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत इंडिया है, बहुत बाजार थे, यहाँ पे गुप्ता जी का बाजार था, यहाँ पे शर्मा जी का बाजार था। मतलब यहाँ पर भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि गुप्ता जी अपना प्लान किया था कि लगभग इसके पास 5000 दुकान था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी है लिस्टेड है भी कितना, 5309 कंपनी लिस्टेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितना कंपनी लिस्टेड है, 5309 कंपनी लिस्टेड है। इसमें से आप देखिए टोटल कंपनी एनएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितना कंपनी लिस्टेड है, 2266 कंपनी लिस्टेड है। मतलब कि यहां पे था 5000 दुकान, यहां पे 5309 कंपनी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शर्मा जी के दुकान के पास 2000 था, टोटल यहां पे कंपनी 2266 है। समझ गए यहां तक। अब देखिए आगे, अब क्या करता है कि अगर कोई पूछ दे कि भैया आपका बाजार का क्या हाल चाल है ना, क्या मार्केट जा रही है, सेंसेक्स मतलब कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, शेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कैसे क्या करेगा, तो क्या करेगा ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 5309 कंपनी को सबको नहीं पूछेगा ना, जाकर के सबको नहीं देखेगा ना, सबको चेक नहीं करेगा कि इसका क्या भाव बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, सबको नहीं चेकआउट कर सकता है। तो ये भी क्या किया, सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी का एक ग्रुप रखा। टॉप 30 कंपनी जो भी है, जो अच्छा मतलब कि वर्क कर रही है, उसका एक ग्रुप रखा। और इस टॉप 30 कंपनी 1 2 3 4 5 6 टॉप 30 कंपनी को रिजल्ट देख करके ही ये बता देता है कि मेरा बाजार ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। एक लास्ट में आपको एक बहुत ही अच्छा चीज बताने वाले हैं। इस टॉप 30 कंपनी का रिजल्ट देखने के बाद ये बता देता है कि मेरा बाजार ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, ठीक है। यहां पे आप देखिए, अब क्या कि टोटल कंपनी यहां पे जो एनएसई में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ये 2266 है। यहां पे क्या है कि निफ्टी 50 कहने का मतलब ये कि 50 कंपनी की शॉर्टलिस्ट की गई है। यहां पे 50 कंपनी, मतलब 50 कंपनी का एक ग्रुप है। अब ये 50 कंपनी में से इसके पास भी है 2266 कंपनी है। अब क्या करेगा, 2266 कंपनी का रिजल्ट तो नहीं देखेगा ना, ये बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये क्या किया, टॉप 50 कंपनी का रिजल्ट देखने के बाद ये बता देगा कि मेरा स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट मतलब जो है शेयर का प्राइस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। मतलब कि जब मार्केट का जो हाव भाव है, बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, ये इसी टॉप 50 कंपनी को देख करके ही अनुमान लगाएगा और ये बताएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि आप लोगों की भैया टॉप 50 कंपनी जो है, टॉप 30 कंपनी है, क्या इसका ये लिस्ट अगर एक बार हो गया तो क्या वही रहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्मेंस कर रही है, तो वो उठ करके 51-52 में चल जाएगा, और जो 53-54 में तो, और जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है वो उठ करके यहां पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक है, ठीक है। अगर कोई बोल देगा कि नहीं यहां पे 30 कंपनी, तो क्या 30 कंपनी लिस्टेड रहेगी? 30 कंपनी के अलावा मतलब कि कोई दूसरा कंपनी यहां पे नहीं आ सकती है? आ सकती है ना। अगर जो टॉप 30 में से जो खराब परफॉर्मेंस किया वो उठ करके वहां हट जाएगा, और जो अच्छा परफॉर्मेंस किया इस सारी कंपनी में से वो उठ करके यहां चला जाएगा। तो अब क्या होता है कि कोई आपका एक सवाल था ना, बहुत लोगों का सवाल था कि हमको सेंसेक्स करना है। तो सेंसेक्स एक क्या है, एक बता रहा है, वो है ना, एक बता रहा है कि क्या बाजार का भाव है, आगे पीछे बता रहे हो, ठीक है। अगर आपको जो कंपनी होती है ना कि स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है, इसमें जो सेंसेक्स है टॉप 30 कंपनी जो बता रही है, या फिर जो और भी बहुत सारी कंपनी है, तो सेंसेक्स से रिजल्ट बता रही है। टॉप 30 कंपनी का जो रिजल्ट है, या तो फिर 5000 जितना भी कंपनी है, इस कंपनी का आप स्टॉक शेयर खरीद सकते हैं, ना कि सेंसेक्स खरीद सकते हैं। समझे यहां चीज, सेंसेक्स नहीं खरीद सकते आप। जो कंपनी जो इसमें लिस्टेड की गई है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट की गई है कंपनी, उसका आप शेयर खरीद सकते हैं, है ना। और ये सेंसेक्स बताती है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी है कि टॉप जो भी कंपनी है आप उसका शेयर खरीदें, या फिर जो जितना भी लिस्टेड की गई है कंपनी, जो भी लिस्टेड की गई है कंपनी, आप उनका शेयर खरीद सकते हैं, ना कि सेंसेक्स खरीद सकते हैं, निफ्टी खरीद सकते हैं, सॉरी निफ्टी खरीद सकते हैं, ना सेंसेक्स खरीद सकते हैं, ना निफ्टी खरीद सकते हैं। जो उसमें कंपनी में लिस्टेड की गई है, जो कंपनी रजिस्टर की गई है, उनका आप शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है सेंसेक्स, क्या है निफ्टी, सारा कुछ क्लियर हो गया। ये बाजार देख लिया आप, इस बाजार के अकॉर्डिंग आप इस चीज को समझ गए कि किस तरह से काम होती है। तो आपसे आप बोलोगे क्या कि सेंसेक्स खरीदना है निफ्टी खरीदना?
नहीं बोलोगे, चलो आप नहीं बोल सकते हो, आपको पता था, मेरे को पता है, लेकिन जो मेरे को पूछा उनके लिए था कि आप ये नहीं करोगे, आप चीज नहीं पूछोगे, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से रिजल्ट शो करती है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा से इसमें हम बात किए, चीज़ों को बताएं कि क्या है, किस तरह से काम करती है, क्या है सेंसेक्स, क्या है, निफ्टी क्या है। अगर वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगी हो या फिर आपको लगता है कि ये वीडियो में थोड़ा सा मेहनत किया गया है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़ता है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, कमेंट करके मुझे बताते हैं कि हाँ अच्छा बनाए वीडियो, और भी अच्छा कीजिए, तो हम ट्राई करते हैं और भी बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और भी जो अच्छा टॉपिक है आप मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ इस टॉपिक पर बात करना है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और फिर वीडियो बना करके देंगे आप लोगों को, ठीक है। और चलिए ठीक है, मिलते हैं और भी अच्छा कंटेंट के साथ में, अच्छा वीडियो के साथ में नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।